हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर स्टडी पेन चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पूरे अप्रैल मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। ये वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई देरी के हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वह है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी की वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन है 16.1%, 12.1%, 10.1% या 13.1%। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10.1%। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक अर्थात विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट पहले 5.4% रहने का अनुमान लगाया था, जिसे अब बढ़ाकर 10.1% कर दिया है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक ने कोरोना वायरस की वजह से यह फैसला लिया है। हालांकि जीडीपी ग्रोथ के मामले में अनिश्चितता कायम रहने की आशंका जताई है। रिपोर्ट में देश में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के बाद अधिकतर राज्यों में आर्थिक गतिविधियों में सुधार आने की उम्मीद जताई गई है। चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन है 143वें, 141वें, 147वें या 140वें। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 140वें। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान फिसल कर 140वें स्थान पर पहुंच गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में भारत सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला तीसरा देश बन गया है। पिछले साल यानी 2020 में 153 देशों की सूची में भारत 112वें स्थान पर था। तो चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन है अजय सेठ, हिमा त्यागी, रश्मि शर्मा या संजय बघेल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अजय सेठ। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार ने हाल ही में आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में अजय सेठ को नियुक्त किया है। तरुण बजाज के स्थान पर आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव की जिम्मेदारी अजय सेठ को दी गई है। सेठ अर्थात अजय सेठ 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह अपने कैडर राज्य कर्नाटक में कार्यरत है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस एके माथुर या जस्टिस संजय नाथ। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस एनवी रमना। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में एनवी रमना को भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया है। न्यायमूर्ति रमना अपना पदभार 24 अप्रैल 2021 को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य संभाल ली है। इससे पहले प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश रमना के नाम की सिफारिश की थी। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मिजोरम, बिहार या झारखंड। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक ने मिजोरम राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी दी है। यह परियोजना गरीबों और कमजोर लोगों और दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा देने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों का समर्थन करेगी। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा ने निम्न में से किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है? ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या ब्रिटेन। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, फुटबॉल को वैश्विक स्तर पर संचालित करने वाली संस्था फीफा ने अहम फैसला लेते हुए हाल ही में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने यह फैसला तीसरे बार के दखल के कारण लिया है। इसके पहले फीफा ने चार्ड फुटबॉल एसोसिएशन को भी निलंबित करने का फैसला किया है। चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है?
ऑप्शन है संदीप मेहता, संजय माथुर, अजय मित्तल या संजीव कुमार। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संजीव कुमार। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव कुमार ने 7 अप्रैल को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अर्थात एएआई के अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभाल लिया है। संजीव कुमार महाराष्ट्र कैडर के वर्ष 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे पहले महाराष्ट्र सरकार के राज्य आयोग जीएसटी के तौर पर कार्यरत थे। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, एएआई अधिकारी के तौर पर इनकी नई भूमिका के बारे में यह कहा जा रहा है कि कुमार एएआई के संगठनात्मक लक्ष्यों जैसे कि विश्व स्तर की विमानपत्तन और संरचना सर्वश्रेष्ठ सुविधाओं के साथ साथ दुनिया में अग्रणी हवाई नेविगेशन सेवाएं उपलब्ध करवाने के प्रयासों का नेतृत्व करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आईएमएफ द्वारा भारत की विकास दर वित्त वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? ऑप्शन है 8.1%, 10.1%, 12.1% या 14.1%। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12.1%। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात आईएमएफ ने वर्ष 2021 में भारत की विकास दर 12.1% रहने का अनुमान लगाया है। चीन की तुलना में यह अपेक्षित दर और भी मजबूत है, जो महामारी के बीच सकारात्मक विकास को बनाए रखने वाला एकमात्र देश था। चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अजय माथुर, तरुण बजाज, अजीत पवार या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, तरुण बजाज। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हाल ही में नए राजस्व सचिव के रूप में तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अनिल कुमार, अजय त्रिपाठी, सुशील चंद्रा या राजीव कुमार। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुशील चंद्रा। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में सुशील चंद्रा को नियुक्त किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? ऑप्शन है थाईलैंड, न्यूजीलैंड, जापान या भारत। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लागू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इस कानून के अंतर्गत बैंकों, बीमाकर्ताओं और निवेश प्रबंधकों को अपने व्यवसाय पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नामित किया गया है? ऑप्शन है पुनीत दास, अमरदीप कौर, रविंद्र राठौर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुनीत दास। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में पुनीत दास को नामित किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में निम्न में से किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है स्वीडन, अमेरिका, स्पेन या भारत। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स अर्थात एफबी समावेशी इंटरनेट सूचकांक इंडेक्स में 120 देशों में शामिल किया गया है। ये देश 96% वैश्विक जनसंख्या और 98% वैश्विक जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के साथ थाईलैंड भी 49वें स्थान पर है। इस रैंकिंग में स्वीडन पहले स्थान पर रहा, इसके बाद अमेरिका और स्पेन का स्थान था। यह रैंकिंग इंटरनेट की उपलब्धता, सामर्थ्य, प्रासंगिकता और तत्परता के आधार पर की गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, लघु उद्योग विकास बैंक अर्थात सिडबी का नया चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक किसे बनाया गया है? ऑप्शन है दिनेश कुमार शुक्ला, राहुल सचदेवा, शिव सुब्रमण्यम रमन या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, शिव सुब्रमण्यम रमन। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, सिडबी अर्थात लघु उद्योग विकास बैंक ने 19 अप्रैल 2021 को कहा कि शिव सुब्रमण्यम रमन ने बैंक के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक का पदभार संभाल लिया है। सिडबी की विज्ञप्ति के मुताबिक उनकी नियुक्ति 19 अप्रैल 2021 से 3 साल के लिए हुई है। सिडबी सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्योगों के वित्त पोषण और उन्हें बढ़ावा देने तथा विकास कार्यों से जुड़ा प्रमुख संस्थान है। रमन
91 बैच के भारतीय ऑडिट और लेखा सेवा अधिकारी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लोक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल या 21 अप्रैल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 21 अप्रैल। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय लोक दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और फ्रेंड्स अगर आपको नहीं पता है कि राष्ट्रीय लोक दिवस क्यों मनाया जाता है तो उसका वीडियो हमने पहले ही बनाया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिएगा, आप जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू किया है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू किया है। तो चलिए फ्रेंड्स आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक की रिपोर्ट के मुताबिक 115 देशों के लिस्ट में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन है स्वीडन, नॉर्वे, भारत या श्रीलंका। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक अर्थात ETI में 115 देशों की सूची में भारत 87वें स्थान पर है। यह सूचकांक विभिन्न पहलुओं के आधार पर देशों की ऊर्जा प्रणालियों के वर्तमान प्रदर्शन पर नजर रखता है। सूचकांक में शीर्ष 10 देशों में पश्चिमी और उत्तरी यूरोप के देश हैं। सूची में स्वीडन पहले स्थान पर है जबकि नॉर्वे दूसरे स्थान पर है। तो चलिए फ्रेंड्स आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है 112वां, 122वां, 132वां या 142वां। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 142वां। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, 180 देशों के समूह में भारत पिछले साल की तरह 142वें स्थान पर है और इस सूचकांक में नॉर्वे सबसे ऊपर है। तो चलिए फ्रेंड्स आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022 के लिए किस कंपनी के अध्यक्ष के रूप में रेखा मेनन को नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है टाटा, निशान, हुंडई या नेस्कॉम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेस्कॉम। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, वित्त वर्ष 2022 के लिए नेस्कॉम अर्थात नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में एक्सेंचर इंडिया की प्रमुख रेखा मेनन को नियुक्त किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले भारतीय अमेरिकी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? ऑप्शन है रश्मि शुक्ला, रेखा मेनन, वनीता गुप्ता या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वनीता गुप्ता। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने 21 अप्रैल 2021 को वनीता गुप्ता को अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में सेवा करने की पुष्टि की। वह इस पद पर सेवा देने वाली पहली भारतीय अमेरिकी होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने 2021 के लिए भारत की GDP विकास दर को कितना कम कर दिया है? ऑप्शन है 11.2%, 10.2%, 9.2% या 8.2%। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10.2%। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ग्लोबल फोरकास्टिंग फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स 2021 के लिए भारत का GDP विकास का अनुमान 11.8% से घटाकर 10.2% कर दिया है। देश के बढ़ते स्वास्थ्य बोझ ने उन्हें भारत के 2021 के सकल घरेलू उत्पाद के विकास का पूर्वानुमान को कम करने के लिए प्रेरित किया है। तो चलिए फ्रेंड्स आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, DRDO ने 3 महीने के भीतर देश में कितने मेडिकल कॉलेज प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन है 200, 300, 400 या 500। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी, 500। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात DRDO ने PM केयर फंड के तहत 3 महीनों के भीतर 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सीमा सड़क संगठन अर्थात BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है रश्मि शुक्ला, रेखा मेनन, वैशाली एस हिवासे या कमला त्यागी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली एस हिवासे। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, वैशाली
एस हिवासे को सीमा सड़क संगठन अर्थात BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत चीन सीमा पर सेना और सामग्री की आवाजाही की उन पर जिम्मेदारी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई-पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार या उत्तर प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई-पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है। इसके बाद असम और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है, जबकि उड़ीसा और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय हर साल उन राज्यों को पुरस्कृत करता है जो ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों पर नजर रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्मिक मंत्रालय ने व्यय सचिव टीवी सोमनाथन को निम्न में से किस पद पर नियुक्त किया है? ऑप्शन है वित्त सचिव, कपड़ा मंत्री, कोयला मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, वित्त सचिव। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, कार्मिक मंत्रालय ने व्यय सचिव टीवी सोमनाथन को वित्त सचिव नियुक्त किया है। सोमनाथन तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑल स्टार ट्रेडर के ब्रांड एम्बेसडर बने? ऑप्शन है डेविड वार्नर, फाफ डु प्लेसिस, मॉन्टी पनेसर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टी पनेसर। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और स्पिन गेंदबाज मॉन्टी पनेसर ऑल स्टार ट्रेडर के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल या 30 अप्रैल। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 30 अप्रैल। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, आयुष्मान भारत योजना का मकसद देशवासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना और उनकी लंबी आयु की कामना है। वर्ष 2018 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। 30 अप्रैल को ग्राम स्वराज अभियान के तहत इस दिन को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में बिमला कपूर किस राज्य के उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा या पंजाब। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हाल ही में बिमला कपूर छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारत को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर दान दिया है? ऑप्शन है सिंगापुर, अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हाल ही में कनाडा ने भारत को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर दान किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में किस भारतीय कंपनी ने जगह बनाई है? ऑप्शन है टिस्को, जियो, विप्रो या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जियो। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हाल ही में टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में जियो, जो कि एक भारतीय कंपनी है, उसने जगह बनाई है। थैंक यू दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको अप्रैल मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करा दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया, आप जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।